हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किस तरह से किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला कैसे जाता है। राइट बच्चे, चलिए आइए देखते हैं। आज जो हम लोग का बच्चे टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट का। राइट बच्चे, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने से पहले ठीक है हमें जानना है अफबाउ प्रिंसिपल क्या होती है। राइट बच्चे, चलिए आइए। अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, जो अफबाउ प्रिंसिपल जो यूज होती है, ठीक है। और उस डायग्राम को यूज किया जाता है किसको कंसीडर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। दिस, इसी डायग्राम को बाबू हम लोग यूज करते हैं, और इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द अफबाउ प्रिंसिपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। और इसी डायग्राम को बच्चे हम लोग यूज करते हैं किसे फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इस डायग्राम को यूज किस तरह से किया जाता है आपका निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। अब ध्यान दो बाबू, ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नंबर है। और ये एस पी डी एफ क्या है, मैं आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि एसपीडीएफ क्या है, सबसेल है। ये आपका एसपीडीएफ यहाँ पर भी क्या है, यूज किसको कंसीडर कर रहा है, ये सबसेल को ही कंसीडर कर रहा है। आपको पता है कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट, चलिए उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। चलिए आइए फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सोडियम एलिमेंट लिया, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। चलिए हम लोग इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, किसमें, सबसेल में। चलिए आइए सबसेल में फिल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट एरो किस सबसेल को काटा है बच्चे, 1s को, 1s लिख दिए। और ये s सबसेल था ना, और s सबसेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहता था, 2, 2 हम डाल दिए ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ये जो एरो बच्चे हैं ये घूम करके काट रहा है किसे, 2s को, ठीक है। हमने 2s लिखा, और एस सबसेल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन डाले हम, क्योंकि हमें पता है बाबू कि एस सबसेल के ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन रहती है, तो मैं 2 डाल दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो एरो है 2s को काटा गया है, 2s को काट करके फिर से घूम करके किसे काट रहा है, 2p और 3s को काट रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले किसे काट रहा है, 2p को, मैं 2p लिख दिया। अब p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 में डाल दिया। अब नेक्स्ट किसको काट रहा है, 3s को, 3s लिख दिया बच्चे, ठीक है, 3s को लिखा। और s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। बट बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन को जो फुलफिल कर रहे होते हैं, इसे वो फुलफिल करते हैं जितना एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसे काउंट करो, 6 to 8 to 10 एलिमेंट कितना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 11 इलेक्ट्रॉन। और एस सबसेल कितना रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम 1 डाल देंगे इसमें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को, इसी पूरे को हम लोग बोलते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चे, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। राइट है, इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से उतार लीजिए,
और इसी डायग्राम को इसी तरह से आपको क्या करना है, यूज करना है। और एक खास बात बच्चे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, ये सभी के बीच में ये कॉमा यूज नहीं करना है आपको। ये कॉमा जो देते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम में वन स्पेस के बीच में कॉमा लगा देते हैं। ये कॉमा आपको यूज नहीं करना है, राइट बच्चे। अगर आप कॉमा को यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको विदाउट कॉमा यूज करते चलना है, राइट बच्चे। चलिए आइए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से करके दिखाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं बच्चे, पोटेशियम 19 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन को, 6 4 10 8 18 1 19। ये क्या हो गया आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गया। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन तक हमें फिल करना रहता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। किसमें, सब सेल में, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए आप काउंट करेंगे, आपका 19 पूरा गया। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम लिया। कैल्शियम का कितना होता है बच्चे, 20 होता है इलेक्ट्रॉन इसके पास, सॉरी 20 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए आइए फुलफिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। काउंट कर लीजिए बच्चे। देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी तरह से लिखते हैं, किसके बेसिस पे लिखते हैं बच्चे, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया ना कि अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग बताते हैं, राइट बच्चे। चलिए आइए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉन डालिए सब सेल में, 1s2 2s2 2p3। देखो 2 2 4 3 7 7 पूरा गया हमारा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट में बनाता हूं बोरोन का। बोरोन का कितना होता है बच्चे, 5 होता है। डालिए इलेक्ट्रॉन को सब सेल में, 1s2 2s2 2p1। देख लो बोरोन का 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन पूरा गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है एलिमेंट, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, इसे ले ले बच्चे, चलिए स्कैनियम ले लेते हैं हम लोग। स्कैनियम का कितना होता है, 21 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट करो बाबू इलेक्ट्रॉन को, 6 4 10 8 18 2 20 1 21, राइट। आपका देखिए फुलफिल हो गया ये इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बाबू लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जिस तरह से मैं बच्चों बताया आपको, इसी तरह से इसी अबव प्रिंसिपल को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको निकाल लेना है आसानी से। बट बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सबसेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसेल के ऑर्बिटल कितने होते हैं, ठीक है। मैं पूछ दूंगा जनरली, यहाँ पे पी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, पी सबसेल में। इसमें पूछ दूंगा पी का ऑर्बिटल कितना होता है, तुरंत बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में बच्चा आपको। ऑल द बेस्ट।